हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक का थर्ड चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि किस क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है। वैसे तो आपको पता होगा अच्छे से, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, जो भी है, बट फिर भी एक रिवीजन के लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी फिगर है जिसके बारे में हम कुछ सीखेंगे उसका नाम है पैरेललोग्राम। तो बच्चों, पैरेललोग्राम जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर लाइंस पैरेलल होती हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं मैं बीच में अगर ऐसे लिखूं तो बच्चों समझ आना, बट आप ये इसको यूज़ नहीं करोगे, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो पैरेललोग्राम नाम से पता लगता है कि इसमें जो होंगी लाइंस पैरेलल होंगी। तो शेप कुछ इस तरह है इसकी। अब इसके अंदर मान लीजिए इसका नाम कुछ भी है, ए, बी, सी एंड डी। अब इसकी खास बात या इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर ए बी पैरेलल होती है सी डी की, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब बच्चों ये होता है वो ऐसी लाइन है जो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलती। जैसे कि आपकी नोटबुक की लाइनें होगी, देखिए ये लाइन चल रही है और इसी के नीचे या हम ऊपर बात करें तो ये लाइन चल रही है। अब ये लाइन आगे जाके या अगर पीछे बात करें तो कहीं नहीं मिलती आपस में। इन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल लाइन। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइन ए बी इक्वल भी होती है लाइन सी डी के। मान लीजिए अगर इसकी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर गिवन है तो इसकी मेजरमेंट भी 10 सेंटीमीटर होगी सिर्फ पैरेललोग्राम के अंदर। ऐसे ही दूसरा पेयर लाइन ए डी, जो लाइन ए डी है वो पैरेलल होती है लाइन बी सी के, और लाइन ए डी इक्वल भी होती है लाइन बी सी के। मान लीजिए इसकी अगर मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है तो इसकी मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, काफ़ी इजी था ये। आगे जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी वो है, अगर हम बात करें एंगल्स की तो इसकी अपोजिट एंगल, यानी कि जो एंगल ए है इसका एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। यानी कि मान लीजिए अगर एंगल आपको ए की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, तो आपकी बी की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। मान लीजिए आपको सिर्फ ये गिवन है, फाइंड वैल्यू एंगल ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू सी, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, इनकी वैल्यू इक्वल होती है। ऐसे ही दूसरा पेयर है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू 60 डिग्री गिवन है तो आपकी इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी ही होगी, क्योंकि अपोजिट है, इक्वल होंगे। ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो। तो आगे देखते हैं। एक और फिगर है बच्चों, ये है कुछ, वैसे तो कोई डेफिनेट शेप या इसका नाम नहीं है, बट कुछ शेप है इसकी काइट की तरह। इस तरह से शेप होगी इसकी, जैसे आपको एक्सरसाइज में गिवन होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें एडजेसेंट साइड्स गिवन होगी। अगर इसको मान लेते हैं, नाम है इसका पी क्यू आर एस, तो इसके अंदर ये वाली साइड जो ऊपर वाले दो साइड है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी एस होगा, और नीचे वाली जो दो साइड्स हैं क्यू आर इक्वल टू आर एस होगा। बच्चों इस साइन को भी ध्यान रखना, अगर ये साइन किसी पे सिंगल सिंगल है तो मतलब वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, और किसी पे डबल है तो वो दोनों साइड इक्वल है। अगर किसी पे अगर तीन बार लगा हुआ है किसी दो साइडों पे, इसका मतलब वो जो पेयर है साइड होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल है एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है जिसका कुछ नाम है पी क्यू आर एस, एंड आपको इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर नहीं साइड्स गिवन है। पी क्यू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको इसका फाइंड पेरीमीटर, तो काफ़ी ईजी है आई होप। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये 7 पैरेललोग्राम की
ये पैरेललोग्राम फिगर है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये 12 गिवन है तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये भी 12 होगी। और पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि उस फिगर की जितनी भी साइड्स है उन सभी साइडों को प्लस करना, यानी कि 7 + 12 + 7 + 12, जितने भी साइड्स हैं इन साइड को प्लस कीजिए और प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 38 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, सिंपल, बहुत इजी, आसान, यही करना था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, उस पैरेललोग्राम का नाम है पैरेललोग्राम BEST। BEST, ये BEST एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम में लाइन TB पैरेलल होगी SE के, हम एक प्रॉपर्टी रिवाइज कर रहे हैं एक बार, और लाइन जो TS है वो पैरेलल होगी BE के, ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और अगर हम एंगल्स की बात करें, देखिए एंगल B = होगा एंगल S, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ये प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रहे थे हम। जो एंगल V है वो एंगल S के इक्वल होगा। आपको रीजन भी लिखना है, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो B की वैल्यू आपको गिवन है 100 और S की जो वैल्यू है वो x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई 100, यानी कि आप इसको मेंशन कर सकते हो भी ये आपका 100 डिग्री निकला है। z की फाइंड करते हैं, तो z के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक बार मैं ये लाइंस दोबारा बनाता हूँ, सिर्फ ये 2 लाइन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ऐसे ये आपका 100 डिग्री निकाल दिया आपने और ये आपका आ गया z। अब ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है TS और ये लाइन है आपके पास BE, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। देखिए TS BE पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। और ये जो लाइन जा रही है, मैं इसको अगर इसको इंक्रीज़ करूँ तो भी कोई, ये सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि ये फिगर ऐसे भी बन सकती है, अलग से नहीं बना के दिखानी है आपको, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मैं इसको आगे इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तो देखिए लाइन से लेफ़्ट साइड में ये एंगल बन रहा है, लाइन से ये एंगल भी लेफ़्ट साइड में बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अंदर की तरफ है, ये एंगल अंदर की तरफ। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी वो लगेगी पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एंगल जो आपका 100 डिग्री गिवन है प्लस एंगल जो आपका Z जो आपको फाइंड करना है, इन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो मेरा आंसर आएगा 180 डिग्री। इसको आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो जब ये इससे रिलेटेड कोई चैप्टर होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बट एक प्रॉपर्टी है, अभी समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई 2 लाइंस गिवन है जो कि पैरेलल है और एक लाइन जो तीसरी इसको जो काटते हुए जा रही है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो इस केस में जो भी आपके 2 एंगल बनेंगे अंदर की तरफ, ये बन रहा है इस केस में, मान लीजिए आपके अगर एंगल यहाँ बनते तो भी प्रॉपर्टी सेम लगती, ठीक है। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, उसको रीजनिंग के को इंटीरियर, इस केस में क्या इन दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा, इसको बोलता है को इंटीरियर। यहाँ पे z इधर रहेगा, 180 ही रहेगा, ये वाला 100 जो प्लस का है इज इक्वल टू के इधर जाके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो आपकी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, यानी कि इस z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। तो तीसरे एंगल की बात करते हैं। तीसरा एंगल z आपने फाइंड कर लिया, y फाइंड करना है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आपको पता होगा एंगल बनता है 180 डिग्री का, 180 का बन जाएगा। अगर यहाँ से एक लाइन पास कर देता हूँ मैं ऐसे तो भी इन दोनों का सम 180 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो पूरा 180 है ना। अब
कंडीशन ये है कि 180 में से मैं ये 81 निकाल चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल 180, ये 80, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर 80 प्लस वाई अगर मैं लिखूँ तो आएगा 180 डिग्री, और इसका रीज़न होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जब भी आपको गिवन होगी तब अप्लाई होगा, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है 180 डिग्री, और अगर उसके बीच में से वो लाइन पास आउट होती है तो इन दोनों का सम 180 होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 180 माइनस 80, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो ऐसे आप इस y की वैल्यू जो आपने फाइंड करी है, इस y की वैल्यू ये आ गई आपकी 100। तो यहाँ से आपके x, y, z तीनों की वैल्यू निकल गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, अच्छे से समझ आएगा। काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसे भी होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप इसको बार बार सुनेंगे, पॉइंट्स को कैच करेंगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या मेन चीज़ है, तो आपको इजीली समझ आएगा अच्छे से। तो आज हम इतना ही करते हैं, और आज के लिए जो आपका होमवर्क होगा वो होगा होमवर्क किस चैप्टर के क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन है, और आई होप आप इजीली 5 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो आप बुक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये आपके आगे क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन 1 to 5 तक करने, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ट्राई ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो मैं आपको दे ही दूँगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी है तो मुझसे ज़रूर पूछना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।